टीला के समान हुए और टीला दूर से दिखता है। वैसे श्री टीला जी महाराज भक्ति भजन के प्रभाव से पूरे विश्व में विख्यात हुए। कल आपने सुना इन्होंने गौ की सेवा से सिद्धि प्राप्त की, संत की कृपा प्राप्त की। जीवन में जब कोई एक सेवा जब हम दृढ़ता से ग्रहण कर लेते हैं तो एक न एक दिन संत कृपा कर देते हैं। विभीषण जी महाराज का नियम पक्का था भजन पूजन का, तो हनुमान जी कृपा हो गई। नियम भजन पक्का होना चाहिए, दृढ़ नियमा, मन कर्म वचन भजन दृढ़ नियमा। इनके शिष्य हुए लाहा जी, और लाहा जी गुरु जी कृपा से ये भी सिद्ध कोटि के संत हुए। नाम आ रहा है श्री तेवला जी का। ये लोहार वंश में थे, लौहकर। तेवला भक्त लोह कर कुल को पावन धन्य बनाई, करी भक्ति रघुवर की ऐसी जो बरनी नहीं जाई। इन्होंने ऐसी भक्ति की कि लोहार वंश को पावन कर दिया। वास्तव में एक व्यक्ति भजन करता है तो पूरे वंश को प्रसिद्ध कर देता है, पूरे क्षेत्र पूरे गांव को प्रसिद्ध कर देता है। संसार के कोई भी ऐसा कार्य नहीं जिस कार्य से वह सबको पवित्र करके मुक्त कर दे, सिवाय भजन भक्ति को छोड़कर। सुकुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य, सुपुनीत श्री रघुवीर पारायण जहि न रूपज विनीत। तेवला जी की एक विशेष कला थी। तेवला जी में एक विशेष कला थी, क्या? घोड़े के पांव में नाल बढ़िया जरना जानते थे। दूर दूर से लोग अपने घोड़े के पांव में नाल जड़वाने आते थे। राजा को पता चला बहुत कुशल है तेवला। उन्होंने अपने घोड़े के पांव में नाल जड़ने के लिए बुलवाया, लेकिन तेवला जी संतों की सेवा में, भगवान के भजन में ऐसे लीन थे कि उनको ध्यान ही नहीं रहा जाना। राजा बड़े नाराज हो रहे थे। नाराज होकर के सिपाहियों से कहा, सुनो, पकड़ के ले आओ, उसको ऐसी सजा दो कि फिर उसको समझ में आ जाए कि राजा की आज्ञा को उपेक्षा करने का परिणाम क्या होता है। तब तक ठाकुर जी झट से तेवला का वेश बना करके अपना सारा औजार लिए हुए पहुंच गए। राजा को नमस्कार किए। राजा ने कहा, चलो देर से ही सही आ तो गए, ठीक है, इन घोड़े को पांव में नाल जड़ दो। कहा ठीक है। बहुत सुंदर तरीके से भगवान उन घोड़ों के पांव में नाल जड़ दिए। इसी बीच जब तेवला जी यहां पर भजन से मुक्त हुए, जब भजन कर लिए, तब याद आया कि अरे राजा के यहां जाना था। तब ये झटपट अपना औजार लिए चलने लगे। उधर भगवान वहां से काम पूरा करके अंतर ध्यान हो गए। अब तेवला जी जाकर के राजद्वार पर खड़े हो गए। राजा ने कहा, फिर दोबारा कैसे आए, कुछ भूल गए क्या? कहा, दोबारा हम आए? कहा, नहीं नहीं हुजूर, हम तो अभी आ रहे हैं, हम क्षमा चाहते हैं कि हमें आने में देरी हुई। कहा, नहीं नहीं, तुम तो अभी आए थे, और देखो उस घोड़े के पांव में तुमने नाल जड़ा है। तेवला जी ने देखा तो बिल्कुल सही बात है। फिर तो तेवला जी बड़े भावुक हुए कि ठाकुर जी मेरे लिए आए। राजा की भी आंखें खुली
राजा बड़े प्रसन्न हो गए इनके ऊपर। राजा प्रजा मान सब करिके सुनि उपदेश सुखारी। तेवला धन्य धन्य श्री रघुबर धनि दर्शक सुखकारी। राजा भी बड़े आह्लादित हो गए यह सोच करके कि वाह, इनके कारण भगवान हमें दर्शन दिए, तेवला के रूप में ही सही। अच्छा, भगवान चाहे किसी वेश में दर्शन दे, खास करके भक्त के वेश में, तो भगवान तो जीव पर अनुग्रह विशेष कर ही देते हैं। भगवान जब कृपा करते हैं तभी संत मिलते हैं। जब द्रवई दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए। जही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। 96 में नाम आया श्री परमानंद जी का, जो श्री टीला जी के सुपुत्र हैं। श्री परमानंद जी महान योगी हैं। श्री परमानंद जी महान जोगी हैं, खूब भजन करते हैं। देखो, खूब भजन करना ये वीरों का काम है, खूब प्रपंच करना ये कायरों का काम है। जो भजन करे वो वीर हैं, जो प्रपंच करे वो कायर है। खूब भजन करते हैं परमानंद जी। यथा नाम तथा गुण परमानंद में खोए रहते हैं। अकाल पड़ गया, दुर्भिक्ष पड़ा, गांव के लोग सब जाने लगे। श्री परमानंद जी ने कहा नहीं, मत जाओ, कहीं मत जाओ। देखो, अमुक जगह अन्न का भंडार है, जाओ वहां खोदो और उससे अपना भरण पोषण करो। लोगों ने कहा महाराज, हम लोगों ने वहां से सब धन निकाल लिया है, कहीं कुछ है नहीं, अब हम लोग जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? कहा जहां सुकाल होगा वहां के लिए, पर दुकाल विपत्ति बसा, तब मैं गो विदेश। नियम भी यही है, दुकाल हो तो उस देश में जाना चाहिए जहां सुकाल हो। श्री परमानंद जी ने कहा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जाकर देखो फिर बताओ, बिना देखे मना मत करो। जाओ, वहां धन की राशि है, ढेर है। लोगों ने जाकर के जैसे खोद कर देखा तो धान ही धान, धान ही धान भरा हुआ है। आकर के श्री परमानंद जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया। कहा जय जय महाराज जी, सचमुच धान ही धान है। चूंकि ये जोगी थे, सिद्ध संत थे, भगवान की कृपा से इन्होंने अकाल में इन सभी प्रजाजनों पर अनुग्रह करते हुए इस प्रकार से धान की व्यवस्था करा दी, तो सब लोग सुखी होकर के भजन पूजन करने लगे। अच्छा, बुरे दिन में जब संसाधन का अभाव होता है, भोजन वस्त्र का अभाव होने लगता है, और उस समय में जब भोजन वस्त्र मिलता है जिनके द्वारा, स्वाभाविक है कि उनके प्रति विशेष निष्ठा होती है। श्री परमानंद जी के प्रति सबकी निष्ठा हुई। श्री परमानंद जी महाराज ने सबको भगवान के भजन में जोड़ दिया। कहा सब लोग भजन करो, सब लोग भगवान के नाम का संकीर्तन किया करो, भजन करो। और कलयुग में खास करके नाम संकीर्तन की विशेष महिमा है। नहीं कलि कर्मन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एक। तो नाम के सहारे सबको किए और भगवान के नाम जपने से सब के सब पाप से मुक्त होते गए। सबका पाप समाप्त हुआ, पाप समाप्त हुआ, भगवान की कृपा हुई, सबके जीवन में सुकाल आ गया। क्योंकि जब पाप का प्रभाव रहता है तो दुकाल रहता है, और जब भजन का प्रभाव प्रकट होता है तब सुकाल होता है। ऐसे श्री परमानंद जी महाराज विशेष अनुग्रह किए। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता